बेलापुर जंगल एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छे से होती थी। वहाँ पर विदेशी और दूसरे जंगल के पक्षी भी स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए आते थे। यहाँ पर कालू कौवा लालची किसान था। वो अपने फायदे को पूरा करने के लिए कुछ भी करता था, जबकि पीलू चिड़िया अपने स्ट्रॉबेरीज ईमानदारी के साथ उगाती थी और बाजार में बेचती थी। स्ट्रॉबेरीज ले लो, स्ट्रॉबेरीज, मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज। ऐसे पीलू अपनी स्ट्रॉबेरी बेचती रहती है। ये पीलू बहुत शोर करती है, चुपचाप नहीं बेचती है। वो पीलू थोड़ा धीरे आवाज लगाओ ना। कालू भैया, मैं तो ऐसे ही आवाज लगाकर स्ट्रॉबेरी बेचूंगी। आपके पास बहुत बड़ा स्टॉक है, मेरे पास कम है, मुझे तो ऐसे ही बेचना पड़ेगा। तुम ऑर्गेनिक खेती करके उगाओगी तो कहाँ से स्टॉक होगा तुम्हारे पास? इस तरह से कालू केमिकल से स्ट्रॉबेरीज पकाता था और उन्हें बेचा करता था। उसके घर में केमिकल से स्ट्रॉबेरीज बहुत जल्दी पक जाते थे। एक दिन जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बबली सेठानी पीलू की दुकान में पहुंचती है। पीलू चिड़िया, मैं विदेश जा रही हूँ, मुझे कल तक 20 सूटकेस भर के स्ट्रॉबेरीज चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी बबली जी आपको 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज देने में, लेकिन परसों तक मैं आपको नहीं दे सकूंगी। मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ ना। एक दिन मुझे और आप दोगे तो मैं आपको 20 क्या 25 सूटकेस दे दूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ, कोई और मुझे दे देते तो। बबली मैडम जी, मेरी दुकान में आइए, आपको 20 सूटकेस तो क्या 30 सूटकेस भर के भी स्ट्रॉबेरीज दे सकता हूँ। स्ट्रॉबेरी कल के कल ही आपके बंगलों में पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ भी क्वालिटी में गड़बड़ मिली तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगी। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मुझे 50% एडवांस दे दीजिए। इसके बाद कालू को एडवांस मिल जाता है और वो भागकर अपने घर जाता है। उसके पास 20 बोरी कच्ची स्ट्रॉबेरीज होती है। इतने सारे स्ट्रॉबेरीज को रातों रात पकाना पड़ेगा। कल अगर स्ट्रॉबेरीज नहीं पके तो बबली मैडम मेरी धुलाई कर देगी। फिर कालू कच्ची स्ट्रॉबेरीज पर केमिकल डाल देता है। कालू बहुत खुश होता है कि उसने पीलू को मात दे दी और इतना बड़ा ऑर्डर बबली सेठानी का पूरा किया। अब मजा आएगा, पीलू की दुकान नुकसान में चल जाएगी और मैं ऐसे ही अमीर अमीर चिड़ियों का ऑर्डर लेकर पूरा करता रहूंगा और जल्दी से करोड़पति बन जाऊंगा। अगली सुबह कालू स्ट्रॉबेरीज को देखता है, पूरी 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज पक चुकी थी। वाह, अब तो मुनाफा होगा ही होगा। कालू स्ट्रॉबेरीज को एक गाड़ी में भरकर बबली के बंगलो में जाता है। कालू जब बंगलो पहुंचता है तो वहाँ पर बबली के कुछ मेहमान आए हुए थे। बबली मैडम, आप अपने मेहमानों को भी स्ट्रॉबेरी खिलाकर देखिए, ऐसी स्ट्रॉबेरीज इन्होंने कभी नहीं खाई होगी। बबली तुरंत ही मेहमानों को खाने के लिए स्ट्रॉबेरीज देती है। जैसे ही उसके मेहमान स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, अचानक से एक मेहमान की तबीयत खराब हो जाती है। अरे, ऐसे कैसे हो गया? गार्ड्स, कालू को पकड़ो और स्ट्रॉबेरीज को लैब में टेस्ट के लिए भेजो। अरे, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो इतने सालों से केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाता आया हूँ। आपका इतना बड़ा ऑर्डर था, थोड़ा ज्यादा केमिकल्स डाल दिया। केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाते हो? इससे अच्छा होता कि मैं पीलू से स्ट्रॉबेरीज खरीद लेती, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे मेहमान की तबीयत खराब हो गई है। अब तुम्हें मैं मिलावटी के जुर्म में जेल भेजूंगी। फिर इसके बाद कालू की खूब पिटाई होती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। बबली सेठानी पीलू की दुकान पर जाती है। पीलू, मुझसे गलती हो गई, मैं ज्यादा क्वांटिटी के कारण मिलावटी स्ट्रॉबेरीज खरीद कर ले गई उस मिलावटखोर कालू से। अब तुम मुझे जितनी हो सके ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे दूंगी और हाँ, आगे से तुमको ही ऑर्डर दूंगी। मैडम जी, मैं आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दे दूंगी पूरी ईमानदारी से। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी दुकान से स्ट्रॉबेरीज खरीदेंगी। फिर पीलू से स्ट्रॉबेरीज बबली और उसके विदेशी रिश्तेदारों को बहुत पसंद आते हैं और पीलू को बबली और भी ऑर्डर देती है। इस तरह से कालू अपने लालच के कारण जेल चला जाता है और पीलू अपनी ईमानदारी के कारण अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। आम गांव के जंगल में बहुत सारे केले होते थे। आसपास के जंगल के पक्षी भी वहां आकर केले खरीदते थे। उस गांव में कालू नाम का लालची किसान रहता था। अपना लालच पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वहीं पीलू चिड़िया अपने केले ईमानदारी के साथ बिना लालच के बेचती थी। केले ले लो, केले, ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए केले। ऐसे पीलू ग्राहकों को बुलाती है। अरे पीलू, तुम ऐसे ऑर्गेनिक केले उगाओगे तो भिखारी बन जाओगे। नहीं कालू भैया, मैं तो ऐसे ही ईमानदारी से केले बेचूंगी, बिना केमिकल के।
मुझे क्या लेना देना, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह से कालू केमिकल से केले पकाता था और उन्हें बेचा करता था। वो बहुत पैसे कमाने लगा। एक दिन रानी चिड़िया के सिपाही पीलू की दुकान में पहुँचे। पीलू चिड़िया, रानी चिड़िया के महल में कल विदेशी मेहमान आने वाले हैं। क्या तुम 20 बोरी केले दे सकोगी? 20 बोरी? कल के कल तो नहीं दे सकूंगी। फिर वो सिपाही कालू की दुकान में जाते हैं। हाँ हाँ सिपाही जी, मैं रानी चिड़िया के काम आ सकूं, इससे बेहतर क्या बात होगी। मैं 20 बोरी केले कल ही महल पहुंचा दूंगा। इसके बाद कालू अपने घर जाता है, लेकिन उसके पास 20 बोरी केले नहीं होते हैं। वो हड़बड़ी में रात को जाबाज के खेत से 20 बोरी केले खरीदने जाता है। जाबाज भाई, मुझे 20 बोरी केले दो। अभी केले कच्चे हैं, तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ। कालू उन कच्चे केलों को ले आता है। इतने सारे केलों को रातों रात पकाना होगा। कल अगर महल में नहीं दे पाया तो मेरी खैर नहीं। फिर कालू पूरे केलों पर केमिकल डाल देता है। उसका पूरा कमरा केमिकल के धुएं से भर जाता है। फिर सुबह सुबह कालू केलों को देखता है, वो सभी पक गए होते हैं। वाह, अब तो इनाम मिलेगा ही। कालू केलों से भरे हुए ठेले महल में लेकर जाता है। तब पीलू सोचती है, काश मैं रानी को 20 बोरी केले दे पाती, लेकिन ऑर्गेनिक खेती थोड़ी देरी से होती है। खैर कोई बात नहीं, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसे मिल जाएगा। फिर रानी और उसके विदेशी मेहमानों को खाना खिलाने के पहले एक सिपाही एक केले को चखकर देखता है। तभी उसे बहुत जोर से पेट दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे, इस केले में जहर है, इस कालू को पकड़ो, ये हमारी रानी को मारना चाहता था। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बस केमिकल से केले पकाए हैं। केमिकल से केले पकाने के लिए हमने कहे थे क्या? तू ये जहर पूरे जंगल वालों को बेचता है और अब तू रानी को ये बेचने आया है। फिर इसके बाद कालू की खूब पिटाई होती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। सिपाही पीलू की दुकान पर जाते हैं। हाँ हाँ सिपाही जी, मैं आपको 10 बोरी अभी दे देती हूँ, बाकी 10 बोरी कल दे दूंगी। ये ऑर्गेनिक केले हैं, रानी जी की सेहत के लिए सबसे अच्छे। फिर पीलू के केले रानी और उसके विदेशी मेहमानों को बहुत पसंद आते हैं और पीलू को रानी इनाम देती है। इस तरह कालू अपने लालच के कारण जेल में पड़ा रहता है और पीलू अपनी ईमानदारी के कारण हंसी खुशी रहने लगती है। सुंदर नगर के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसके पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। पीलू गणेश जी की बहुत दिल से भक्ति करती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हाथ पांव टूट जाते हैं। बबली कहती है, हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। घर में शादी के लायक लड़की बैठी है और इनका एक्सीडेंट हो गया। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। माँ, तुम चिंता मत करो, गणेश जी की कृपा से पिताजी की जान तो बच गई ना। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बाकी पिताजी के इलाज के लिए मैं पैसे कमाऊंगी। देखो माँ, मैं तो हर दिन गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भोग लगाती हूँ। वो लड्डू गणेश जी को बहुत अच्छे लगते हैं। अब से मैं मोतीचूर के लड्डू बनाकर बेचा करूँगी। गणेश जी की दया पर विश्वास रखो माँ। ठीक है बेटी, अब सब गणेश जी की कृपा पर ही हम छोड़ देते हैं। मुझे तेरी भक्ति और गणेश जी पर पूरा भरोसा है। इसके बाद पीलू मोतीचूर के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। उन लड्डुओं को वो बहुत अच्छे से रंग बिरंगे कागज में पैक करती थी और उन्हें एक टोकरी में ले जाकर बेचने लगी है। मोतीचूर के लड्डू ले लो, घर के बनाए हुए शुद्ध स्वादिष्ट ऐसे लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। तो हरी तोती उसको बुलाती है। अरे वाह पीलू, ये इन्हें देखकर ही खाने का मन कर रहा है। ऐसे मोतीचूर के लड्डू तो मैंने कभी नहीं देखे। एक खा कर देखिए हरी तोती मैडम। पीलू का लड्डू खाकर हरी तोती बहुत तारीफ करती है। वाह पीलू, मजा आ गया। 1 किलो पैक कर दे, मेरे ससुराल में तो इसकी बहुत तारीफ होगी। अपनी बेटी के जन्मदिन में मैं इसे बांटूंगी। गणेश जी की जय हो। इस तरह से पीलू दिन रात मेहनत करती थी, मोतीचूर के लड्डू बनाती और उसके पैसों से अपने पिताजी का इलाज करवाती थी और अपना घर खर्चा चलाती थी। धीरे धीरे उसके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। माँ, पापा, लड्डू अच्छे से बिक रहे हैं। गणेश जी की बहुत दया है। उन्हीं के लिए बनाए हुए भोग से हमारा घर चल रहा है। मेरी बेटी तो बहुत होनहार है। बबली अपनी बेटी को सराहती है।
पीलू की तरक्की देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है, क्योंकि उसके महंगी मिठाई की दुकान में अब कोई नहीं जा रहा था। पीलू के आने के पहले सब लोग मेरी दुकान से मोतीचूर के लड्डू खरीदते थे, लेकिन पता नहीं ये अपने लड्डू में ऐसा क्या मिलाती है कि सब इसके पास ही जाते हैं। इसका इलाज करना पड़ेगा। अगले दिन कड़क सेठ पीलू की दुकान में आते हैं। पीलू, तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। मेरी नई फैक्ट्री का उद्घाटन है, तुम हमें 20 किलो मोतीचूर के लड्डू दे सकोगी? कड़क सेठ जी, आप मेरी दुकान में आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गणेश जी की कृपा से मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। देखो पीलू, मेरी फैक्ट्री में विदेश से भी लोग आएंगे। अगर तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू उन्हें पसंद आ गए तो तुम्हारे पास ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। कड़क सेठ जी, मैं आपको पीलू से आधे दाम में लड्डू दे सकता हूँ, आप तो मुझसे ऑर्डर दीजिए। मेरी पत्नी ने कही है कि पीलू गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त है, उसी से मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए, और उसने तुम्हारे बारे में शिकायत की थी कि तुम बासी मिठाइयाँ बेचते हो, तो अब यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर कालू की बेइज्जती हो जाती है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और पीलू से बदला लेने की ठान लेता है। उस रात पीलू कड़क सेठ के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। वो पूरी सामग्री को गणेश जी के सामने रखती है और उनसे प्रार्थना करती है। हे गणेश जी, आपकी कृपा से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये ऑर्डर सफलता से पूरा कर सकूं। फिर पीलू लड्डू बनाकर सोने चलती है। कालू मौका देखकर एक केमिकल का पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। इस केमिकल से पूरे लड्डू सड़ जाएंगे, मजा आएगा। कालू लड्डू में पाउडर छिड़क देता है और तुरंत ही लड्डू सड़ जाते हैं। पीलू को बदबू आती है, वो तुरंत उठ जाती है। अरे कालू, तुमने गणेश जी को भोग लगाए हुए लड्डुओं को खराब कर दिए। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हारे लड्डू बर्बाद करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू से मेरे धंधे को नुकसान हो रहा है। अब तुम कड़क का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाओगी, वो तुम्हें जेल में डलवा देगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा काम बिगाड़ दोगे? गणेश जी से डरो। मैं किसी से नहीं डरता, और अब मैं चला। कल कड़क सेठ को मैं मोतीचूर के लड्डू दूंगा, मुझे इनाम मिलेगा। कालू जैसे ही भागने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी कहते हैं, तुम बहुत दुष्ट हो कालू, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसके बाद कालू को गणेश जी की शक्ति उठाकर पटकने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए गणेश भगवान, मैं जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। भगवान गणेश जी, आपकी जय हो, आपने मेरी रक्षा की। बेटी, तू मेरी इतने दिल से भक्ति करती है, तुझ में कोई स्वार्थ नहीं है। तुझ जैसे भक्त अब तक मैंने कहीं नहीं देखे। मैं तेरी हर समय रक्षा करूंगा। इस तरह से कालू की पिटाई हो जाती है और वो जंगल से भाग जाता है। पीलू के मोतीचूर के लड्डू को गणेश जी अपने आशीर्वाद से ठीक कर देते हैं और उन्हें खाकर कड़क सेठ के मेहमान पीलू की बहुत तारीफ करते हैं। अब पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है। अब पीलू और उसका परिवार गणेश जी की भक्ति करते हुए हंसी खुशी रहने लगते हैं।